नाम विशेषतः 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं। और उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी महाराज। वो सारे ऋषि मुनि श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की कोई बात किसी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए उन सभी की तरफ से शौनक जी ने निकलते हुए सूत जी को अपने से सामने देखा तो हाथ जोड़ करके उनको रोक लिया। ऐसा होता भी है। हमें कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति दिख जाए तो भैया उसको हम हाथ जोड़ करके रोक लेते, भैया कुछ देर हमसे बात करते जाओ, कुछ देर हमसे सत्संग करते जाओ, कुछ देर हमसे ज्ञान चर्चा करते जाओ। सूत जी ने पूछा शौनक जी से कि आखिर आज रोकने का कारण क्या है। शौनक जी ने कहा कि गुरुदेव कोई एक ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा में सुनने के बाद हमें श्री हरि के प्रति मन में अगाध प्रेम जागृत हो जाए। एक बात ध्यान रखना, विष्णु की भक्ति वही कर सकता है जिसे महादेव आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर कोई शिव के आंगन में जाता है, जैसे हम देखते हैं कि माताएं रोज यहां पूजन करने जाती हैं प्रातःकाल, और शिव के पूजन के बाद व्यक्ति की इच्छा होती है हमें कुछ मिले, तो शिव दो ही चीज देते हैं, या तो धन वैभव लक्ष्मी में दे देंगे और या फिर भक्ति प्रदान करेंगे। और सबसे आसान तो भगवान भोलेनाथ की बात यह है कि जो भी उन्हें पूजता है, प्रार्थना करता है, तो भोलेनाथ उन्हें भक्ति बड़ी कठिनता से देते हैं। भक्ति तो बहुत देर में देते हैं, धन वैभव लक्ष्मी ये सब पहले प्रदान कर देते हैं। क्योंकि भक्ति देने से क्या होता है, भगवान को भक्तों के सामने नाचना पड़ता है, और धन वैभव देने से ये फायदा होता है कि भक्त भगवान के सामने नाचता है। तो भगवान चाहेंगे क्या कि मुझे नाचना पड़े, इसलिए भगवान अपने से दूर करने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को आप ऐसे देखेंगे जिनके पास धन बढ़ रहा है तो इतना बढ़ रहा है कि एक लोटा जल चढ़ाने की फुर्सत नहीं है। और कहीं स्थिति ऐसी है कि धन का आवागमन कहीं नहीं है और दिन भर व्यक्ति पूजन पाठ पे लगा रहता है। शिव की भक्ति का परिणाम, शिव की पूजा का परिणाम शिव भक्ति प्रदान करते हैं। और शिव भक्ति प्रदान किसकी करते हैं? भगवान विष्णु की। आपके ऊपर अगर महादेव की कृपा ना हो तो निश्चित मानिए आप लड्डू गोपाल से, राम जी से, भगवान विष्णु से कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने के बाद श्री हरि के प्रति हमारे मन में अगाध प्रेम जागृत हो जाए। सूत जी कहते हैं, धन्यस्तुम मुनि सादूल श्रवण प्रीति लाल सहा, अतो विचार सुधिया वश्मी शास्त्र महोत्तम। हम आपको ऐसे शास्त्र की कथा सुनाएंगे जिस कथा को श्रवण मात्र से आपके मन में हरि के प्रति अगाध प्रेम जागृत हो जाएगा। कई सारे बीच में प्रश्न भी पूछे गए
कि शिव महापुराण कथा कब सुननी चाहिए, कितने दिन सुननी चाहिए। तो हर एक पुराण के कथा को सुनने के कई सारे नियम हैं। अनुष्ठान के माध्यम से हो तो शिव महापुराण 11 दिन तक श्रवण करनी चाहिए। रामचरितमानस 9 दिन तक श्रवण करनी चाहिए और भागवत 7 दिन तक श्रवण करनी चाहिए। लेकिन जब कोई सत्संग के जैसा स्वरूप हो तो बताया गया नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकादमेव च स्वामुखेन पठेत भक्त्वा यदि इच्छेत परमाम गतिम। अगर सत्संग के उद्देश्य से अपने और समाज के कल्याण के उद्देश्य से शिव महापुराण कथा का सत्संग आप कर रहे हैं तो नित्य एक संभव हो तो एक श्लोक शिव महापुराण का व्यक्ति को रोज पढ़ना चाहिए। और अगर एक नहीं पढ़ पा रहा तो आधा श्लोक भी पढ़ने की बात कही गई। आपको जानकर हैरानी होगी, गणेश जी की 3 परिक्रमाएं की जाती हैं और भगवान शिव आधी परिक्रमा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कहीं सतचंडी यज्ञ चल रहा हो, दुर्गा का यज्ञ चल रहा हो तो एक परिक्रमा की बात कही गई। लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ चल रहा हो तो 108 परिक्रमा की बात कही गई। और भगवान शिव आधी परिक्रमा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को पूरी परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक पूरी परिक्रमा करें। और वैसे भी मंदिर का नियम होता है कि जहां से अर्घा का जल गिर रहा हो बस वहीं से व्यक्ति को वापस आ जाना चाहिए। शिव महापुराण कथा में एक ऐसे ग्राम की कथा प्रारंभ होती है जिस ग्राम में ब्राह्मण अधिक संख्या में थे। गांव में थे तो ब्राह्मण अधिक संख्या में, लेकिन उन ब्राह्मणों में गुणों की कमी और अवगुणों की अधिकता थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी छोटे समाज का है तो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, और ब्राह्मण समाज का है तो भगवान का भक्त ही होगा। भक्त बनने के लिए किसी कुल परिवार की अलग से आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कितने बड़े भगवान के भक्त हुए, रहीमदास जी कितने बड़े प्रेमी भगवान के हुए, शबरी भगवान को कितना प्रेम करती थी, मीराबाई जी ने कितने पद लिखे प्रभु के लिए, तुलसी बाबा ने तो पूरी रामचरितमानस डाली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो ही भक्ति भाव रखता होगा। किसी भी समाज का व्यक्ति प्रभु के प्रति भक्ति भाव रख सकता है।
समुद्र के निकट एक बास्कल नाम का ग्राम था और वहां पर द्विज निवास करते थे। द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन थोड़ी सी संकोच के साथ कहना पड़ेगा, थे तो द्विज लेकिन महापापी थे। कई सारे ऐसे लोग होते, सारे अनैतिक कार्य करते थे, जितने भी करने चाहिए, जितने भी संसार में हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब ब्राह्मण ही अधर्म का कार्य करेगा तो बाकी लोगों से क्या आप उम्मीद लगाएंगे? समाज का जो सिरमौर है, अगर वही अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? गांव में लोग देखते हैं कि पंडित जी के घर के सामने सांझ के समय दीपक जल रहा है तो सब लोग दीपक जलाने लगते हैं। गांव में माताएं देखती हैं कि पंडित जी के द्वार के सामने रोज गाय के गोबर से लेपन हो रहा है तो देखा देखी बाकी सभी लोग लेपन करने लगते हैं। मालूम पड़ा दिवाली में गांव में किसी घर में बढ़िया सफाई हो रही है तो देखा देखी सभी सफाई करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं किसी के यहाँ अवगुणों की वर्षा हो रही हो तो देखा देखी लोग वैसा भी व्यवहार करने लगते हैं। एक जगह 4 लोग पत्ते खेल रहे थे, 5वां पहुंचा, बोला हम भी पत्ते खेलेंगे। तो उन 4 लोगों ने कहा ये खेल ही 4 लोगों का होता है। तो उसने देखा देखी 3 लोग और इकट्ठा किए, बगल में वो भी खेलने लगा। तो लोग देख के ही तो काम करते हैं ना, एक दूसरे का अनुसरण करके। बिंदुक नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी जिसका नाम था चंचुला, पत्नी बड़ी दिव्य, सद्गुणों से संपन्न, जितने भी श्रेष्ठ पत्नी के गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण चंचुला में थे, और जितने भी अवगुण होते हैं वो सारे के सारे अवगुण बिंदुक में थे। अब कई बार ऐसा ही होता है, माताएं बड़ी धार्मिक होती हैं और उनके पति बिल्कुल विपरीत होते हैं। कई ऐसे परिवार होते हैं कि जहां पर दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी वो जीवन यापन प्रभु की कृपा से करते हैं। बिंदुक अपनी पत्नी के निकट कम बैठता और वैश्याओं के निकट अधिक बैठता, और ये प्रक्रिया बढ़ती रही तो चंचुला ने भी यही कार्य प्रारंभ कर दिया। भाई उसने देखा कि मेरा पति जब धर्म से विरत हो गया है, अलग हो गया है, तो फिर पत्नी को अधर्म से जुड़ने में कितना समय लगेगा? अगर पिता चोरी कर रहा है तो बेटा तो तत्काल चोरी सीख ही जाएगा। अगर पिता सुबह भगवान के सामने खड़े होकर के घंटी बजा रहा है, धूप बत्ती ऐसे घुमा रहा है, तो अगर पिताजी 10 बार धूप बत्ती घुमाएंगे तो बेटा 4 बार तो घुमाएगा ही घुमाएगा। महाजनो येन गता सुपंथा, लोग दूसरे का अनुसरण करके ही आगे बढ़ते हैं। जिस रास्ते से लोग निकल जाते हैं उसी रास्ते से लोग पीछे पीछे चले जाते हैं। बिंदुक अधर्म का कार्य करता रहा, अनैतिक कार्य करता रहा, लेकिन जैसे ही चंचुला व्यभिचारिणी हुई और बिंदुक को मालूम पड़ा तो बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। तू अधर्म के पद में कैसे चल सकती है? तू अधर्म के रास्ते पे कैसे चल सकती है? तेरा नाम ही धर्म पत्नी है। अब सोचने वाली बात है कि वही कार्य उसका पति कर रहा था तो कोई समस्या वाली बात नहीं हुई, और वही कार्य पत्नी करने लगे तो पति को बड़ी समस्या हुई। दोनों में सुलह हुई और सुलह का परिणाम यह निकला कि बिंदुक ने अपनी पत्नी से कहा कि तू जो भी व्यभिचार का कार्य करती है करती रहे, तू किसी भी पुरुष के पास जा, बस इतना ध्यान रख
कि जब तू वहां से वापस आ तो उससे धन नोच करके ला। इस प्रकार की बात बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला से कही। चंचुला भी मान गई और चंचुला व्यभिचार करने लगी और जहां भी उसे पुरुष मिलता उससे जुड़ती और उसके धन को नोच लेती। लेकिन एक समय तो भैया सबके जीवन में आता है, उस समय का नाम है बुढ़ापा। जवानी में तो व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर लेता है और बुढ़ापे में स्थितियां ऐसी आती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चलना बड़ा कठिन हो जाता है। पंडित जी अभी महाराज जी दोपहर को चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे हमने बहुत घूमा, पता नहीं कहां कहां गए, अब हम कहीं नहीं जाते। वृद्धावस्था आ गई, अब कहां जाना, जितना घूमना था घूम लिया। बिंदुक के प्राण निकले और जब बिंदुक ने अनैतिक कर्म किए, व्यभिचार कर्म किए, वैश्यागामी हुआ, तो मरने के बाद स्वर्ग तो नहीं जाएगा ना भैया। आपने जब कार्य ही बड़े अशुभ किए हैं तो मरने के बाद भयंकर पिशाच बना। क्या बना? भयंकर पिशाच। पिशाच कहते हैं भूत को। अब कई लोग जब पिशाच बता दो, भूत बता दो, तो पूछने लगते हैं कि पंडित जी भूत होते हैं क्या? तो उनसे हम कह देते हैं कि हमको तो आज तक नहीं मिले, तुमको मिलना है क्या? बोले नहीं नहीं पंडित जी, हम पूछ रहे थे कि भूत होते हैं कि नहीं होते। भाई होते तो हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन जो राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहते हैं, उनके निकट नहीं आते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर